हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम एक ऐसी समाज सेविका के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। वैसे तो इस दुनिया में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जिनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए हमेशा समर्पित रहता है, जिन्होंने परोपकार के लिए कई कार्य किए और लोगों की सेवा ही जिनका कार्य होता है। उन्हीं में से एक थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक महान सोशल वर्कर तो थी ही, और उन्होंने देश के लिए भी कई बड़े कार्य किए। तो चलिए जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में। बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, और मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्य के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में से एक हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती थी। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिनका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था, और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा और भलाई में लगा दिया। उनका असली नाम था अग्नेस गोझा बोयुजिजू। मदर टेरेसा का रियल नेम किसी को भी नहीं मालूम होता है, तो ये आप याद रखिएगा कि मदर टेरेसा का असली नाम था अग्नेस गोझा बोया जीजू। अल्बेनियन भाषा में गोझा का अर्थ फूल की कली होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मदर टेरेसा एक ऐसी कली थी जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गरीबों, दरिद्रों और असहायों की जिंदगी में प्यार की खुशबू भर दी थी। अब इनका प्रारंभिक जीवन। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे, जो कि अब मैसेडोनिया है, वहां पर हुआ था। उनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंझा बोयाजू था। अल्बेनियन भाषा में गोजा का अर्थ फूल की कली होता है, जैसा कि हमने जाना। जब वह मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए थे, जिसके बाद उनके पालन की सारी जिम्मेदारी उनकी माता राना बोयाजू के ऊपर आ गई थी। वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके जन्म के समय उनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी दो बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। वह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना उन्हें बेहद पसंद था। वह और उनकी बहन पास के गिरजाघर में यानी कि चर्च में मुख्य गायिका थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी, और 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो में शामिल होने का फैसला लिया। तत्पश्चात वह आयरलैंड गईं, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लॉरेटो की सिस्टर्स इसी माध्यम में बच्चों को भारत में पढ़ाया करती थीं। इसके बाद उनका भारत आगमन हुआ तो सिस्टर टेरेसा, उन्हें सिस्टर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। तो सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लॉरेटो कॉन्वेंट में पहुंची थी। वह एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उनसे बहुत स्नेह करते थे। वर्ष 1944 में वह हेड मिस्ट्रेस बन गई। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुईं और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों ने तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयानक बना दी थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की यहाँ पर मदर टेरेसा ने स्थापना की थी। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों के जीवन
पर्याप्त मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गईं और वहां से पहली बार तालतला गईं, जहां वह गरीबों बुजुर्गों की देखभाल करने लगी। संस्था के साथ रहीं उन्होंने मरीजों के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की और उनकी दवाइयाँ की। धीरे-धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्यों की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर में बहुत कठिन था। वह लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनका अपना पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल-पुथल हुई, अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख-सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख़्याल भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिल गई। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े-लूले, अंधों, चर्म रोग से ग्रसित और ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आरंभ मात्र 13 लोगों के साथ हुआ, पर मदर टेरेसा की मृत्यु के समय 1997 में 4,000 से भी ज्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में असहाय, बेसहारा, शरणार्थियों, अंधे, बूढ़े, गरीब, बेघर, एड्स के मरीज और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा कर रही थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम भी चलाए। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों व गरीबों का सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर निकाल दिया, और निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई और उन्होंने अपनी मेहनत से लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। जब वह भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और विकलांग बच्चों और सड़क के किनारे पड़े असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा। इन सब बातों ने उनके हृदय को इतना द्रवित किया कि वह उनसे मुंह मोड़ने का साहस नहीं कर सकी। इसके पश्चात उन्होंने जनसेवा का जो व्रत लिया, उसका पालन वो अनवरत करती रही। उनकी सेवा भाव के लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार से भी नवाजा गया। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पहले पद्मश्री 1962 में मदर टेरेसा को पद्मश्री दिया गया था और बाद में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी मदर टेरेसा को 1980 में अलंकृत किया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 से नवाजा। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार, यानी कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के लिए, और ये पहली ऐसी महिला थी जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें ये पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता करने के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की राशि को गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था, यानी कि यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से जो राशि उन्हें दी गई थी उसे उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल न करते हुए गरीबों के लिए इस्तेमाल किया था। ब्रिटिश भारतीय लेखक, और यहाँ पर जो मदर टेरेसा थी उनकी कई लोगों ने आलोचना भी की, जैसे कि यहाँ पर एक थे ब्रिटिश भारतीय लेखक और डॉक्टर अरूप चटर्जी। मदर टेरेसा के बड़े आलोचक रहे। एक समय वे मदर टेरेसा के कोलकाता स्थित सेवा घर में काम कर चुके थे। अरूप ने टेरेसा के खिलाफ अपनी ही जांच का हवाला देते हुए किताब लिखी थी, मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी, जिसने काफी हंगामा खड़ा किया था। इस किताब में चटर्जी ने लिखा था कि प्रचार किया जाता है कि मदर टेरेसा के सेवा घरों में कई हजार बीमारों व लाचारों का इलाज व सेवा की गई, जबकि ऐसा लाचारों की संख्या 700 से ज्यादा नहीं थी। यानी उनका कहना ये था कि यहाँ पर मदर टेरेसा जिन लोगों की सेवा कर रही हैं वो ज्यादा बताई जा रही है, पर वो कम है। तो यहाँ पर उनकी कई आलोचनाएं अरूप चटर्जी द्वारा की गई थी, लेकिन मदर टेरेसा के खिलाफ ये सभी आरोप एक हद तक सिर्फ किताब में सिमट कर रह गए। इनकी ना कोई पुख्ता जांच हो सकी और ना ही कोई फैसला आया। इसका नतीजा कहिए या इसकी वजह, लेकिन बात यह है कि मदर टेरेसा के विरोधियों से ज्यादा उनके समर्थक और प्रशंसक हमेशा बने रहे, क्योंकि मदर टेरेसा ने देश के लिए
समाज के लिए अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना बहुत ही योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारे ट्रस्ट भी चलाए, गरीब लोगों की मदद के लिए, अनाथ लोगों के लिए उन्होंने संस्थाएं खोली और यहाँ उन सभी की मदद के लिए मदर टेरेसा आगे आईं। मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी 73 वर्ष की आयु में। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी, जिसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। पेसमेकर आर्टिफिशियल हार्ट बीटिंग देता है, तो आर्टिफिशियल हार्ट बीटिंग मशीन जो होती है उसे पेसमेकर कहते हैं। तो यहाँ पर सर्जरी के थ्रू यहाँ पर मदर टेरेसा को पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मेक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती रही। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1997 में। उनकी मौत के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर्स और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थी, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में कार्यरत थी। मानव सेवा और गरीबों की देखभाल करने वाली मदर टेरेसा को पॉप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में धन्य घोषित किया। वो एक बहुत ही अच्छी महिला थी, जिन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और यहाँ पर जो पॉप जॉन पॉल द्वितीय थे, उन्होंने भी 2003 में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया गया, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने परोपकार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की जो उन्होंने स्थापना की थी, तो उनकी मौत के समय यहाँ पर जिसकी शुरुआत उन्होंने कुछ लोगों के साथ की थी, वो बढ़ते बढ़ते 4000 सिस्टर्स और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं उनके साथ शामिल हो गई थी। तो ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं, पर हाँ, ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिंदगी समर्पित कर देते हैं। अब मदर टेरेसा के द्वारा एक कोट दिया गया है, मैं खुद तो नहीं बदल सकती दुनिया को, लेकिन एक पत्थर ऐसा जरूर फेंक सकती हूँ जिससे लहरें उठें और वह लहरें पूरी दुनिया को बदल दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।